हेल्प फॉर द ऑडियंस यस, जिनको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस 100%, में अपना 100%, फ्यूचर बनाना है। राइट। सबसे पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को थोड़ा सा डिफाइन कर दो, लोगों को समझ आए इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। ठीक है। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट यानी एक देश दूसरे देश को जो माल बेचता है हम्म। उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, और जो एक देश दूसरे देश से माल खरीदता है उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, आपने इंडिया से अगर फर्नीचर एक्सपोर्ट किया इटली में या अमेरिका में तो हम्म। एक्सपोर्ट हो गया, मतलब लोकल चीज़ किसी और कंट्री में बेच दी, हम्म। तो दैट इज़ एक्सपोर्ट। एंड वहाँ की चीज़ उठा के आप यहाँ ले आए, जैसे आप एप्पल का आईफोन यूज़ करते होंगे तो वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट होता है, वो हो गया इम्पोर्ट। और राइजिंग कौन सी की है, एक्सपोर्ट की ज्यादा राइजिंग है या इंपोर्ट की राइजिंग ज्यादा इम्पोर्ट की राइजिंग हो चुकी है, हो चुकी है? हो चुकी है, एक्सपोर्ट अब हो रहा है। तो ये ब्लू ओशन है, वो टाइम है घुसने का इसमें फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, स्पेशली फॉर अस इंडियंस। कुछ प्रॉफिटेबल इंपोर्ट आइटम्स आप बता सकते हो या प्रोडक्ट नीड्स को थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो कि अगर लेट्स एग्जांपल 2025 में किसी को भी इसमें एंट्री करनी हो, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री या इंपोर्ट इंडस्ट्री में एंट्री करनी हो, तो वो कौन कौन से की फैक्टर्स पे काम कर सकता है? बहुत सारे प्रोडक्ट्स है वैसे तो जिसमें इंडिया स्पेशलाइज करता है। मेरी स्पेशलाइजेशन और जो मेरी प्रेफरेंस होती है वो डिफिकल्ट प्रोडक्ट्स पे होती है। डिफिकल्ट प्रोडक्ट? हाँ, डिफिकल्ट प्रोडक्ट्स पे इसलिए क्योंकि सेल्स आती है। जो आप टॉप प्रोडक्ट्स पिक कर सकते हो डिफिकल्ट निशेस में फर्नीचर्स हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, कारपेट्स हो सकता है। मैं 2 साल ईपीसीएच एंड सीईपीसी जो इसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है कोई भी अपना एंट्री लेवल स्टार्ट करना चाह रहा हो इस जी इंडस्ट्री में, जी। इस बिजनेस में स्पेशली, तो वो 2025 में कौन से वो मेजर प्रोडक्ट हैं जिन पे वो काम कर सकता है, जिनको वो इंपोर्ट कर सकता है या एक्सपोर्ट कर सकता है? अच्छा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टोटल अगर मिला के देखा जाए तो पहले एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं हम। ठीक है। एक्सपोर्ट्स में आप इंडियन फर्नीचर्स को यूज़ करिए, खासकर जो राजस्थान साइड के हैं हम्म। उनको बेचना आसान है। हम्म। डिमांड बहुत ज़्यादा है और बढ़ती ही चली जा रही है, और उस पे कोई प्राइस टैग नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर ये लकड़ी की टेबल मैंने बोल दिया 2 लाख की है, हम्म। तो है। अब आप इमेजिन कर लिए ये कितने की पड़ी होगी आपको इंडिया में, बेच कितनी की रहे हो। तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल ऑफ सेल्स। तो आप फर्नीचर पे जा सकते हैं, आप हैंडीक्राफ्ट में इतना बड़ा मार्केट है हैंडीक्राफ्ट का, आप मुरादाबाद से ले सकते हैं हैंडीक्राफ्ट, आप सहारनपुर से ले सकते हैं, आप बहुत सारी जगह से ले सकते हैं, जोधपुर से ले सकते हैं। यहाँ से आपका हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी का मिल जाएगा। ये एक पूरी कैटेगरी बता रहा हूँ मैं आपको, ओके। कि आप कैटेगरी में घुसोगे तो कई हजार करोड़ का एनुअल टर्नओवर है इसका एक्सपोर्ट्स का। तो पहला एक आपने बताया फर्नीचर में आप जा सकते हो, हाँ, सेकंड आपने बताया हैंडीक्राफ्ट में जा हैंडीक्राफ्ट में सकते जा हो। सकते हो, थर्ड आप कारपेट्स में जा सकते हो।